क्या होता है? It says Ashwatthama failed to discharge the duty of a Brahmana or teacher. Sorry. So, being a good lady, Draupadi, the matter was considered not from the angle of Shastric vision, but as a matter of custom. ठीक है? By custom, Ashwatthama was offered the same respect as offered to his father. It was so because generally the people accept the son of Brahmana as a real Brahmana by sentiment only. ऐसा क्यों है जनरली? क्योंकि सेंटिमेंट होके लोग ब्राह्मण के पुत्र को ब्राह्मण मान लेते हैं, मगर ऐसा है नहीं. This is sentimental only. Factually, the matter is different. A Brahmana is accepted on the merit of qualification, not on the merit of simply being the son of a Brahmana. पर यहाँ पे द्रौपदी में ये कहीं ना कहीं शास्त्रिक एंगल से नहीं जा रही हैं, ठीक है? तो ये सेंटिमेंटल होके हमें नहीं ब्राह्मण के पुत्र को ब्राह्मण समझ लेना चाहिए जब तक कि वो क्वालिफाइड ना हो, ठीक है? सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? बट इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस, मगर इसके अलावा भी द्रौपदी डिजायर्ड दैट द अश्वत्थामा बी एट वंस रिलीज्ड एंड इट वाज ऑल एज द सेम एज गुड सेंटिमेंट फॉर हर. तो ये द्रौपदी भी अभी यहाँ पे सेंटिमेंटल होके ऐसा बोल रही हैं कि छोड़ दो. This means that a devotee of the Lord can tolerate all sorts of tribulation personally, but still such devotee are never unkind to others, even to the animals. These are enemies. These are the characteristics of one who is a pure devotee of Lord. देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा गुण एक भक्त का दिख रहा है जो द्रौपदी मैया यहाँ पे शो कर रही हैं. क्या? कि भक्त कोई भी सोर्स ऑफ ट्रबल उनके लिए आता है, पर्सनल के लिए दे कैन टॉलरेट, बट दे आर नेवर अनकाइंड टू अदर्स, इवन टू द एनिमीज. दिस इज द हार्ट ऑफ अ डिवोटी. तो आप समझ सकते हैं हम लोग कि कितना एक दया भाव है एक भक्त के हृदय में. हम लोग तो इतना नहीं, हम बोलते हाँ मारो, गलत किया उसने, बट दे डोंट हैव दैट एटीट्यूड ऑफ रिवेंज. दे हैव दैट एटीट्यूड ऑफ कंपैशन एंड मर्सी. दिस इज द प्योर डिवोटी जो द्रौपदी मैया ने यहाँ पे जो शो किया. दो शास्त्र के अकॉर्डिंग गलत था, सेंटिमेंट से जो माता जी शो कर रही हैं, मगर दिस इज द एक्चुअली द क्वालिटी ऑफ डिवोटी दैट दे आर नॉट इवन अपने दुश्मन के प्रति भी अनकाइंड नहीं होते, बोलते नहीं कोई बात, दया भाव दिखाते. विल मूव टू द नेक्स्ट वर्स. अब जैसे एक तुकाराम महाराज का एक संदर्भ आता है, आई जस्ट शेयर इन रिलेशन टू दिस कि तुकाराम महाराज जब कथा करते थे तो कई लोग, इवन एक ब्राह्मण था वो गुरु थे, तो उनके भी शिष्य वहां जाके तो उनकी कथा सुनते थे, तो उनको काफी इन्वियसनेस हो गया तुकाराम महाराज से कि मेरे शिष्य वहां जा रहे हैं, ऐसा कैसा, ये शूद्र है तो इसको किसने अधिकार दिया ऐसा करने का, वैसा ये कैसे कथा कर रहा है. तो एक दिन रात को ये जो ब्राह्मण थे इतने क्रोध थे, इतने द्वेष में थे, इन्होंने लकड़ी ली जो कांटेदार थी और उसे तुकाराम महाराज को मारना शुरू किया. इतना मारा उनके पूरे शरीर से खून निकल रहा था और उनको कंटीली झाड़ियों में धक्का मार के तो चले गए वहां से. एंड तुकाराम महाराज वाज सो मच इनटू पेन, इतना खून उनके वहां से निकल रहा था. देखिए इतना सच अ प्योर डिवोटी कोई कैसे मार दे, इतना तकलीफ उन्होंने झेला. तो घर बेचारे पहुंचे तो मैं तो सोच के भी ऐसे रोमते खड़े होते कि कितना वो पूरा उनको इतना चोटिल किया हुआ था. तो उनकी पत्नी उनको मरहम लगाती हैं, मगर फिर भी तुकाराम महाराज ने उस ब्राह्मण के प्रति बुरा नहीं सोचा. अगले दिन वो जैसे ही थोड़ा सा ठीक होते हैं वो उस ब्राह्मण के घर जाते हैं, पूछते हे ब्राह्मण देव, लगता है मैंने बहुत बड़ा एक अपराध आपके प्रति किया है कि आप इस हद तक चले गए कि आप मुझे मारने पे आतुर हो गए हो, तो ऐसा मैंने कोई अपराध किया तो मुझे क्षमा कीजिए. देखिए ये भक्त का भाव है. ये नहीं बोला है, वो उसको कुछ बोल भी सकते थे कि भाई मैंने क्या किया, तूने ऐसे क्या, बिना मतलब कुछ भी बोल सकते थे, बट गुस्सा नहीं किया. इवन खुद अपनी गलती मानी कि शायद मेरी ही ऐसी, मैंने कुछ ऐसा किया कि आपको इतना प्रोवोकेशन आ गया कि you came to this point to kill me, please forgive me. And that Brahman came to realization. But this is the devotee nature, you know. ये एक भक्त का स्वभाव है कि दुश्मन के प्रति भी वो अनकाइंड नहीं होते. They have that very compassionate heart towards them. So we'll move further. सर्हस्योधानुर्वेदा सविसर्गोपसमयं महा अस्त्रग्रामश्च भावता शिक्षितो यद अनुग्रहात्. क्या बोला है? It was by Dronacharya's mercy that you learned the military art of throwing arrows and the confidential art of controlling weapons. So ये द्रौपदी मैया है, किसको बता रही हैं? अर्जुन को, इन पांडवों को कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य की कृपा ही है कि आप लोगों ने ये एरो चलाना सीखा. अभी नाउ यू आर लाइक धनुर्धारी, लाइक यू आर वेरी वेल इन शूटिंग एरोज. ये आपको किसने सिखाया? द्रोणाचार्य ने सिखाया. It's called धनुर्वेद और military science was taught by Dronacharya with all its confidential secrets of throwing and controlling by Vedic hands.
Gross military science is dependent on material weapons, but finer than that is the art of throwing the arrows saturated with Vedic hymns, which act more effectively than gross material weapons like machine guns or atomic bombs. The control is by Vedic mantras or the transcendental science of sound. It is said in the Ramayana that Maharaj Dashratha, the father of Lord Sri Ram, used to control the arrows by sound only. देखो वो अपने दशरथ महाराज तो सिर्फ साउंड आवाज से ही उनको कंट्रोल करना जानते थे या छोड़ना कर सकते थे. He could pierce his target with his arrow by only hearing the sound without seeing the object. बिना देखे आवाज सुन के जो शूट कर सकते थे. He was so expert. So this is a finer military science than that of a gross material military weapons used nowadays. Arjuna was taught all this, and therefore Draupadi wished that Arjuna feel obliged to Acharya Drona for all this benefit. तो द्रौपदी बोले कि आपको obliged होना चाहिए कि आपके गुरु ने आपको इतने दिव्य मतलब इतना गुह्यम ज्ञान दे रखा है कि इन अस्त्रों को कैसे चलाना है. And in the absence of Dronacharya, his son was his representative. और द्रोणाचार्य के एब्सेंस में क्या हाँ जी माँ ये दरवाजा बंद कर दो, कृष्णा को ऑफर करना है. क्या बोला है हाँ. द्रौपदी विश दैट अर्जुन फील ऑब्लाइज्ड टू आचार्य द्रोणा फॉर ऑल दिस बेनिफिट. तो वो चाहते कि इसको करना चाहिए, उनको ऑब्लाइज होना चाहिए. उनके एब्सेंस में उनका पुत्र रिप्रेजेंटेटिव होगा. दैट वाज द ओपिनियन ऑफ द गुड लेडी द्रौपदी. It may be argued why Dronacharya, a rigid Brahmana, should be a teacher in military science. But the reply is that a Brahmana should become a teacher regardless of what his department of knowledge is. कोई बोलते द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण है तो मिलिट्री साइंस क्यों सिखा रहे हैं. अब देखिए जो ब्राह्मण है वो टीचर होता है, तो चाहे कोई भी ज्ञान दे, चाहे वो डिपार्टमेंट कोई भी हो, मगर है तो टीचर. सो अ लर्नड ब्राह्मण शुड बिकम अ टीचर, अ प्रीस्ट एंड अ रिसिपिएंट ऑफ चैरिटी. ठीक है, प्रीस्ट और रिसिपिएंट ऑफ चैरिटी घर लेने के चाहिए. और बोनाफाइड ब्राह्मण इज ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट सच प्रोफेशन. तो बोनाफाइड जो ब्राह्मण है वो ऐसा प्रोफेशन एक्सेप्ट कर सकता है. ही कैन बिकम द टीचर इन मिलिट्री साइंस आल्सो. ओके, आगे आई नीड अ वॉलंटियर टू रीड फर्दर. ठीक है. स ईश भगवान् द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते तस्य मनोरिधम पत्नी अस्ते नवगः विरशु कृपी. कोई पढ़ेगा भी इसको? प्लीज रीड. एनीवन वॉलंटरली कैन रीड आउट. यस पढ़िए, कौन पढ़ेगा? एनी ऑफ यू वांट टू रीड फर्दर? यस अक्षय आप पढ़िए, आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा जोर से पढ़ो. Dronacharya is certainly still existing, being represented by his son. His wife Karpi did not undergo a sati with him because she had a son. The wife of Dronacharya, Kripi, is a sister of Kripacharya, a devoted wife, who is, according to revealed scriptures, the better half of a devoted wife who is, according to revealed scripture, is better half of her husband. It justifies in embracing voluntary death along with her husband if she is without issue. But in the case of the wife of Dronacharya, she did not undergo such trial because she had her son, the representative of her husband. A widow is a widow only in the name if there is a son of her husband existing. So in either case, Ashwatthama was a representative of Dronacharya, and therefore killing Ashwatthama would be like killing Dronacharya. This was the argument of Draupadi against the killing of Ashwatthama. तो यहाँ पे द्रौपदी एक और आर्ग्यूमेंट देती, कहती है द्रोणाचार्य नहीं है तो उनके यहाँ पे उनका पुत्र जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है. ठीक है, तो द्रौपदी कहती है कि मेरे पास तो फिर भी ये 5 पांडव तो हैं ही, आप लोग तो हो, मगर कृपी जो कृपाचार्य की बहन है जो कि आचार्य, सो डिवोटेड वाइफ है. डिवोटेड वाइफ कौन होती है कि कहा जाता है कि जैसे पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी में वॉलंटरली डेथ मतलब सती प्रथा इसको कहा जाता है, तो सती हो जाती थी अगर मतलब कोई पुत्र नहीं है, अगर वो अकेली है. मगर अगर पुत्र है तो वो सती नहीं होती थी, बिकॉज अब पुत्र है क्योंकि ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हस्बैंड, तो ही इज देयर टू टेक केयर ऑफ द मदर. ठीक है, सो बोले कि अश्वत्थामा इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर टीचर द्रोणाचार्य. ठीक है, सो अगर उसको भी मार दिया गया तो देन कृपी शी इज विडो, हाउ शी इज, मतलब वो तो एक माता के समान है हमारे लिए, गुरु माता की तरह. ठीक है, सो इट इज लाइक देन इट्स लाइक मोर, ये गलत हो जाएगा. तो हमें क्या है, वी शुड नॉट किल अश्वत्थामा बिकॉज ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द्रोणाचार्य. तो उनके बाद में इज कृपी इज डिपेंडेंट ऑन द सन.
तो मैं समझ सकती हूँ एक माता का दुख, तो वो अकेली क्या करेंगी, तो शी इज द ओनली वन, सो वी शुड रिस्पेक्ट हिम। सो मतलब क्या है, अश्वत्थामा को छोड़ देना चाहिए, ये ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। मत तुलसी डाल दो। तद्धर्मज्ञा महाभागा भावद्विगौरवं कुलं वर्जिनं नरहति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यम् अभीक्ष्यन् न सहा। क्या बोला है? आगे पढ़ो अक्षय, यू कंटिन्यू रीडिंग, आई विल जस्ट रीड द श्लोका, यू कंटिन्यू रीडिंग ऑल, ठीक है, पढ़ो आगे पढ़ो। O most fortunate one, who know the principles of religion, it is not good for you to cause grief to glorious family members who are always respectable and worshipful. A slight insult for respectable family is sufficient to invoke grief. Therefore, a cultured man should always be careful in dealing with the worshipful family members. द्रौपदी एक और रीजन बोल रही है, कह रही है कि आप तो प्रिंसिपल, रिलीजन के प्रिंसिपल जानते हो, तो आपके लिए अच्छा नहीं है कि आप ग्लोरियस फैमिली मेंबर से, तो इट्स नॉट गुड फॉर यू टू पुट इनटू ग्रीफ, कि किसी फैमिली को ग्रीफ में लेके आए, ठीक है। स्लाइट इंसल्ट भी रिस्पेक्टेबल फैमिली के लिए ग्रीफ का इशू बन जाता है ना। सो कल्चर्ड मैन शुड ऑलवेज बी केयरफुल, वो डीलिंग में केयरफुल होना चाहिए, शुड नॉट ब्रिंग एनी ग्रीफ टू द फैमिली इन डीलिंग टू द वर्शिपेबल फैमिली मेंबर्स। तो फैमिली मेंबर्स से अच्छे से behave करना चाहिए, because the Dronacharya is like a teacher and the wife is like the Guru Mata, so we should not bring that inglories to them. तो बेहतर है कि ये हमें शोभा नहीं देता, हम उनको छोड़ दें। कई रीजन अभी द्रौपदी माता यहाँ पे दे रही है। मादोदित अस्य जाननी गौतमी प्रतिदेवता यतहं मृता वत्सरता रोदमी अश्रुमुखी मुहु। पढ़ो आगे। My lord, do not make the wife of Dronacharya cry like me. I am aggrieved for the death of my son. She need not cry constantly like me. Sympathetic good lady as she was, Srimati Draupadi did not want to put the wife of Dronacharya in the same position of childlessness, both from the point of motherly feelings and the respectable position held by the wife of Dronacharya. तो यहाँ पे द्रौपदी क्या कह रही है, कहती कि मैं नहीं चाहती, कि मैं एक माँ हूँ, एक माँ का दुख समझ सकती हूँ। आई लॉस्ट माई चाइल्ड, आई कैन फील द, मतलब उस चीज को महसूस कर सकते हो, एक बच्चा विहीन होना, मतलब चाइल्डलेस होना क्या फीलिंग होता है। आई डोंट वांट टू ब्रिंग द सेम फीलिंग टू आवर रिस्पेक्टेबल वाइफ ऑफ आवर टीचर, कि वो भी एक पुत्र विहीन होके, तो ऐसा उनका भी केस हो, आई डोंट वांट इट। सो दैट्स व्हाई शी वाज सेइंग, नो, मैं नहीं चाहती कि उनको भी ऐसा हो, तो वी शुड नॉट ब्रिंग दैट पोजीशन टू द वाइफ ऑफ द्रोणाचार्य चाइल्डलेसनेस की। सो मैं नहीं चाहती ऐसा हो, तो वो उनको ऐसा बताती हैं, तर्क रखती हैं आगे। ये क्रोपितं ब्रह्माकुलं रजने अरितामभि तत्कुलं प्रदयति शु सानुबंधं सुचार्पितम्। पढ़िए आगे। If the kingly administrative order, being unrestricted in sense control, offends the Brahmana order and encourages them, then the fire of that rage burns up the whole body of the royal family and brings grief upon them all. The Brahmana order of society or the spiritually advanced caste or community and the members of such highly elevated families were always held in the great esteem by the others. Subordinate caste, namely the administrative kingly order, the mercantile order, and the तो बता रही हैं कि जैसे अब ये जिस पांडव दे आर द क्षत्रियास, ठीक है। सो अगर वो कहते हैं बीइंग अनरिस्ट्रिक्टेड इन सेंस कंट्रोल, अगर वो अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस कंट्रोल नहीं है उनका, तो अगर अफेंड कर दे एक ब्राह्मण ऑर्डर को, ठीक है, enrage them, then the fire of that rage burns up the whole body of the royal family। तो जो रॉयल फैमिली क्या है पूरी तरह जल जाती है अगर वो ब्राह्मण के प्रति अपराध कर दें तो। bring grief upon them all। so ये भी एक बोल रही है, कहती है हम क्षत्रिय कुल के हैं, तो जो ब्राह्मण हमारे गुरुजन होते हैं, अगर हम उनके प्रति अपराध कर दें तो क्या पूरी फैमिली में ग्रीफ आ जाएगा, तो बेहतर है हमें नहीं करना चाहिए, लीव देम। एक ब्राह्मण के परिवार में हम ऐसा ग्रीफ लेके आएंगे तो हमारी पूरी फैमिली के लिए बुरा होगा, तो बेहतर है कि हम अश्वत्थामा को छोड़ दें। ऐसा एक और रीजन देती हैं वो। आगे मैं पढ़ती हूँ। श्रुत उवाच धर्मयं नयं सत्कुलनं निर्विक्लिकं समं महत्
राजधर्मा सुतो रजन्या प्रत्यानंदा वचोदुजा. क्या बोला है? Sut Goswami said, O Brahmanas, King Yudhishthira fully supported the statements of the queen, which were in accordance with the principles of religion and were justified, glorious, full of mercy and equity, and without duplicity. क्या बोला? ओ ब्राह्मणा, सूत गोस्वामी बोल रहे हैं अभी ब्राह्मणों को. किनको? कौन से ब्राह्मण? जो नैमिषारण्य है उनको बोला, ओ ब्राह्मणास, किंग युधिष्ठिर fully supported the statement of the queen. युधिष्ठिर महाराज ने सपोर्ट किया. ठीक है, वहां पे भीम और जो नकुल सहदेव और कृष्ण अर्जुन को बोल रहे थे नहीं मार दो मार दो, और युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी मैया का यहाँ पे साथ दिया. बोला which were in accordance with the principle of religion and were justified, glorious, full of mercy and equity and without duplicity. युधिष्ठिर महाराज भी धर्मराज थे तो उन्होंने भी सपोर्ट किया, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को. क्या बोला है? Maharaj Yudhishthira was the son of Dharmaraj or Yamaraj, fully supported the words of Queen Draupadi in asking Arjuna to release Ashwathama. One should not tolerate the humiliation of a member of a great family. Arjuna and his family were indebted to the family of Dronacharya because of Arjuna's learning the military science from him. अब उनका परिवार तो पूरा द्रोणाचार्य के परिवार के लिए कृतज्ञ था ना, क्योंकि अर्जुन ने एक मिलिट्री आर्ट कहाँ से सीखा? उन्हीं से सीखा. If ingratitude was shown to such a benevolent family, it would not be at all justified from the moral standard point. अब हम उनको ingratitude शो करें, रिस्पेक्ट ना शो करें उनसे क्योंकि इतना कुछ सीखा, तो वो immoral हो जाएगा. ठीक है. The wife of Dronacharya, who was the half body of the great soul. अब देखिए जो पत्नी है वो हाफ मतलब हाफ पार्ट माना जाता है पति का. तो क्या बोला है? Must be treated with compassion and she was not to be put into grief because of her son's death. तो बोले कि उनको कंपैशन से हमें ट्रीट करना चाहिए, उनको एक ग्रीफ में नहीं लाना है उनके पुत्र की मृत्यु की वजह से, because she is the wife of a Dronacharya, so it's our responsibility to not bring any grief to her. That is compassion. देखो भक्तों का compassion. Such statement by Draupadi are without duplicity because action should be taken with full knowledge. तो यहाँ पे duplicity nature नहीं show कर रही है द्रौपदी, कोई उनका पीछे motive है. No, this is in full knowledge. She was saying, no, we should not bring the grief to the family. The feeling of equality was there because Draupadi spoke out of her personal experience. कि क्या बोला है? ये देखो, एक जो बांझ औरत है वो दूसरी बांझ का चाइल्डलेस, अगर कोई पुत्र विहीन है तो दूसरी कोई पुत्र विहीन औरत है तो उसका दुख समझ सकती है. तो उसी प्रकार द्रौपदी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही, नहीं मैं नहीं चाहती कि ऐसा वो भी एक्सपीरियंस करें, क्योंकि इट्स अ वेरी पुत्रों को खोना इज लाइक सच अ पेनफुल फॉर अ मदर. यू नो, वो भी सारे पुत्र चले जाएं तो, और उनका तो एक ही पुत्र था द्रोणाचार्य की वाइफ का, बोले वो चला जाएगा तो she was like totally shattered. So Draupadi was herself a mother and therefore her calculation of the depth of Kripi's grief was quite to the point. And it was glorious because she wanted to show proper respect to great family. और ये glorious क्यों? क्योंकि वो proper respect show करना चाहती फैमिली को, क्योंकि द्रोणाचार्य का बहुत आभार है उन पे और उनकी फैमिली का. तो एक अश्वत्थामा के इतने एक्ट से they don't want कि उनकी फैमिली के लिए कुछ grief लेके आए. That's why they're saying no, we should leave them. नकुलसह देवश्च युद्धानो धनंजय भगवान देवकी पुत्रो ये चन्यस्यश्च योषितः. क्या बोला है? Nakul Sahadev, younger brother of king, and also Satyaki Arjuna, the personality of Godhead Lord Krishna, son of Devaki, and the ladies and others all unanimously agreed with the king. अब सब लोग मान गए, हाँ नहीं ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए. तत्र मर्षितो भीम, मगर भीम नहीं मानते थे. बता तस्य श्रियन्वधा स्मृता ना भर्तु नत्मनश्चर्थे योहन सुप्तम शिशुन वृथा. क्या बोला? भीमा however angrily disagreed with them. अब सभी लोगों को द्रौपदी ने कन्विंस कर दिया, युधिष्ठिर महाराज सब मान गए कि नहीं नहीं ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. दो शास्त्र के अनुसार इट्स लायबल टू पनिश, बट फिर आगे वो कृपी माता का सोचते हैं, बोला कि नहीं वो भी हमें देखना चाहिए. फिर भीम ना 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 ना, कल्प्रिट को सजा मिलनी चाहिए. Who has murdered sleeping children for no purpose, for neither his nor his master's interest. कि उसके जो दुर्योधन है वो उसका भी इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, बिना मतलब के मार दिया ना, इसको तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए. भीम पूरे अपने नहीं, पनिशमेंट मिलना चाहिए. सो क्या होता है? तो निशम्या भीमा गादितम द्रौपद्यश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनम सख्योर इदम आहा हसन इवा. क्या बोला? Chaturbuj, the four-armed one, or the personality of Godhead, after hearing the words of Bhima, Draupadi and others, saw the face of a dear friend Arjuna, and he began to speak as if smiling. अब सिचुएशन क्या है? कुछ लोग पार्टी में मार डालो, कुछ कह रहे हैं नहीं छोड़ दो. अब कंफ्यूजन किस पे है?
सिचुएशन किस पे आ रही है? अर्जुन पे, क्योंकि अर्जुन के हाथ में है, क्योंकि वही पकड़ के लाया था, तो उसके हाथ में क्या मारना है कि छोड़ना है, मगर उसको समझ नहीं आ रही कि यहाँ से भी है, यहाँ से भी है। अब भगवान कृष्ण देख रहे हैं स्माइलिंगली, अब वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो पढ़ेंगे आगे, ठीक है। वो उनको समझ में आ रही है अर्जुन की डिलेमा कि क्या सिचुएशन में है ये। सो भीम तो किसी तरह मानेंगे नहीं कि छोड़ दो, ठीक है। अब द्रौपदी, बाकी लोग बोल रहे भाई छोड़ दो, नहीं करना चाहिए, तो टोटल डिलेमा वाला सिचुएशन है, क्या करे क्या ना करे। तो अब कृष्ण क्या कहते हैं, विल सी। Lord Krishna had two arms, and why he is designated as four-armed is explained by Sridhar Swami. भगवान कृष्ण के तो दो बाजू हैं, दो भुजा। यहाँ पे चार क्यों बोला गया, उसका दिया गया है यहाँ पे। Both Bhim and Draupadi held opposite views about killing Ashwatthama. दोनों के क्या है, opposite party में दोनों। Bhim wanted him to be immediately killed, where Draupadi wanted to save him. We can imagine Bhima ready to kill while Draupadi is obstructing him. And in order to prevent both of them, the Lord discovered another two arms. अब उनको प्रिवेंट के लिए भगवान ने दो बाजुएं और ले ली। Originally, the primeval Lord Krishna display only two arms, but in his Narayana feature he exhibit four. तो भगवान के नारायण स्वरूप में चार भुजा आती है। In his Narayana feature, he reside with his devotee in the Vaikuntha planet, while in original Shri Krishna feature he reside in Krishna Lok planet, गोलोक में, ठीक है, जो कि वैकुंठ planet से ऊपर है। Therefore, Shri Krishna is called Chaturbhuja. There is no contradiction. If need to be, he can display hundreds of arms. तो भगवान के वो तो विश्व रूप है, हजार भुजा भी दिखा सकते हैं। Therefore, one who can display hundreds and thousands of arms can also manifest four whenever needed. तो जो हजार हाथ दिखा सकते हैं, तो उनको दो चार दिखाने में तो क्या दिक्कत है, कभी भी दिखा सकते हैं। So when Arjuna was perplexed about what to do with Ashwathama, Lord Krishna, as a very dear friend of Arjuna, voluntarily took up the matter just to make a solution, and he was smiling also. अब अर्जुन की ऐसी सिचुएशन है कि भगवान ने बोला चलो ठीक है, I'll make a solution. So क्या करना चाहिए? So now Krishna is suggesting a solution. What is going to happen? ये काफी ट्रिकी सोल्यूशन यहाँ पे कृष्ण देते हैं अर्जुन को, so ताकि सारे सेटिस्फाइड हो जाए, दोनों पार्टियां सेटिस्फाई हो जाए, द्रौपदी भी और भीम वाली भी। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे भगवान, श्री भगवान उवाच ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य अत्यतीव दर्न मया वो भयम अमन्नतम परीपा हि अनुशासनम कुरु प्रतिश्रुतं सत्यम यत्तत्संतवता प्रियम प्रियम च भीमसेनस्य पंचाल्यामह्यम एव च। क्या बोला है, the personality of Godhead, Shri Krishna said, a friend of a Brahmana is not to be killed. कि जो मामा जी, मामा ये टॉवल मेरा है, नहीं मैं पूजा के लिए नहीं यूज कर रही। A friend of a Brahmana is not to be killed. भगवान कहते हैं कि जो ब्राह्मण का मित्र है उसको मारना नहीं चाहिए। But if he is an aggressor, he must be killed. अगर वो aggressor है तो लायक मतलब जायज है, मार सकते हैं, ठीक है। All these rulings are in the scriptures and you should act accordingly. अब ये सारी चीजें शास्त्र में है, शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। You have to fulfill your promise to your wife. अर्जुन को कहते भाई तुमने वादा किया अपनी पत्नी से कि तुम उसका सिर यहाँ लेके आओगे। And you must also act to the satisfaction of Bhimasen and me. अब हमारी सेटिस्फेक्शन भी होनी चाहिए। तो भगवान तो कह रहे भाई सारे पॉइंट्स सही हैं, भीम जो कह रहे हैं वो भी सही है, द्रौपदी कह रही है वो भी सही है, तो अब करेंगे तो कैसे चलना है, तो बताते हैं क्या बोला यहाँ पे। अर्जुन was perplexed because Ashwathama was to be killed as well as spared according to different scriptures cited by different persons. अब मारना भी है छोड़ना भी है, दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं। As a Brahma Bandhu or worthless son of a Brahmana, Ashwathama was not to be killed. अब ब्रह्म बंधु है क्योंकि वो क्या है, ब्रह्म बंधु कौन है, जो रिलेटिव ऑफ अ ब्राह्मण, ठीक है, हमने पढ़ा, मारना नहीं चाहिए। बट ही वाज एट द सेम टाइम एन एग्रेसर, अब एग्रेसर भी है तो मार भी सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द रूलिंग्स ऑफ मनु, एन एग्रेसर इवन दो ही बी अ ब्राह्मणा, अनवर्दी सन ऑफ अ ब्राह्मणा इज टू बी किल्ड। मनु संहिता के अकॉर्डिंग टू अगर वो एग्रेसर है तो ब्राह्मण का ब्रह्म बंधु ही क्यों ना, उसको मारा जा सकता है। द्रोणाचार्य was certainly a brahmana in the true sense of the term, but because he stood in the battlefield he was killed. अब द्रोणाचार्य तो मर गए ना, उसी का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने ये 5 पुत्रों को मारना चाहा कि मेरे पिताजी को मार दिया, ऐसा किया उसने। But although Ashwathama was an aggressor, he stood without any fighting weapons. दो अश्वत्थामा एग्रेसर है मगर वो अभी weapons नहीं है उसके पास में, ऐसे ही है वो। The ruling is that an aggressor when he is without weapon or chariot cannot be killed. अब ये भी प्रिंसिपल ऑफ क्या, अगर कोई एग्रेसर भी है, अगर वो विदाउट चैरियट है, विदाउट वेपन है, तो उसको मारना नहीं चाहिए। ऑल दिस रूलिंग
Is that an aggressor when he okay? All these were certainly perplexities. पहली बात, ब्रह्मबंधु है, ठीक है, ब्राह्मण का रिश्तेदार है, रिलेटिव है, मगर एग्रेसर है तो मार सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अब क्या, अब चैरियट और वेपन नहीं है तो मार नहीं सकते। दोनों चीजें आ रही है, मतलब कंफ्यूजिंग है ना, सिचुएशन बहुत कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं, क्या करना चाहिए। वेरी परप्लेक्सिंग सिचुएशन। ऑल दीज वर सर्टेनली परप्लेक्सिटीज। बिसाइड इट अर्जुन हैड टू कीप द प्रॉमिस। अब क्षत्रिय जो वादा करते हैं वो वादा निभाते भी, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब अर्जुन ने वादा किया द्रौपदी को कि आई विल किल अश्वत्थामा, ठीक है। एंड ही हैज आल्सो हैड टू सेटिस्फाई बोथ भीमा एंड कृष्णा हु एडवाइज्ड किलिंग हिम। अब उनको भी सेटिस्फाई करना है। अब द्रौपदी ने तो उसको पैसिफाई करना, द्रौपदी को, द्रौपदी ने बोला तो छोड़ दो, ठीक है। वादा किया था कि द्रौपदी को पैसिफाई करेंगे, मगर द्रौपदी चाहती है कि ना मारे। अब भीम और कृष्ण कह रहे मार दो। सिचुएशन बड़ी कंफ्यूजिंग है। आपके सामने ऐसे डेली मार रहे, क्या करें, एक बोले मारो, एक बोले नहीं, व्हाट टू डू। शास्त्र के अकॉर्डिंग मार सकते हैं, मगर उसने अब चैरियट नहीं है, वेपन नहीं है, क्या मारूं, अब समझ नहीं आ रहा। So who advised killing him? This dilemma was present before Arjuna. The solution was awarded by Krishna. तो कृष्ण solution देते हैं, क्या देते हैं, क्या बोलते हैं। सूत उवाच अर्जुन सह सजनन्या हरे हरदम अथासिना मनिनम जहारा मूर्धन्यम द्विजस्य सा मूर्धजम। क्या आप सूत गोस्वामी क्या कहते हैं? Just then Arjuna could understand the motive of the Lord by his equivocal orders, and thus with his sword he severed both hair and jewel from the head of Ashwatthama. I'll show you the picture. एक पिक्चर आती है यहाँ पे, यहाँ पे शो नहीं हो रही है, मे बी आई शो यू इन द भागवतम कैंटो, वहां से आपको दिखाऊंगी अभी एंड में। सो क्या बोला है, तो बोला है कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर्स। अब क्या कहते हैं अर्जुन, अर्जुन ने उनके बाल काट दिए और सीवियर्ड बोथ हेयर एंड ज्यूल जो उनके सिर पे थी। क्या बोला, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर्स ऑफ डिफरेंट पर्संस आर इम्पॉसिबल टू कैरी आउट। अब देखो, कॉन्ट्राडिक्टरी अगर ऑर्डर्स हो, एक बोला छोड़ दो, एक बोला मार दो, तो पॉसिबल नहीं है ना, इसको मार भी दें और छोड़ भी दें, कैसे हो सकता है। Therefore, compromise was selected by Arjuna by sharp intelligence. अर्जुन बहुत बुद्धिमान थे, तो उन्होंने एक सोल्यूशन निकाल लिया। He separated the jewel from the head of Ashwatthama. अश्वत्थामा के सिर पे मणि थी, उसको निकाल देते हैं। This was as good as cutting off his head. तो वो किसके समान था? जिस तरह से उनका सिर को निकाल देना, उस हिसाब से था, सर को धड़ से अलग करना। Yet his life was saved for all practical purposes. मतलब मृत्यु, जीवन तो है, मगर एक मणि निकाल देना मतलब इट्स एन इंसल्ट कि वो मृत्यु के समान है। Here Ashwatthama is indicated as twice born. Certainly he was twice born, but he fell down from his position, therefore he was properly punished. तो इस तरह से उनको properly punished किया जाता है। क्या बोला, this is the last श्लोक I think. No, इसके आगे भी है थोड़ा सा। विमुच्य रासनाबद्धं बालहत्या हता प्रभं तेजसा मनिनं हिनं सिब्रिं निरापायत। क्या बोला है, Ashwatthama had already lost his bodily luster due to infanticide, and now, moreover, having lost the jewel from his head, he lost even more strength. Thus, he was unbound and driven out of the camp. अब he was already lost his bodily luster. Body luster तो उनका पहले ही खो चुका था क्योंकि उन्होंने बच्चों को मारा। अब क्या हुआ, he lost the jewel from his head, he lost even more strength. उनकी सारी शक्तियां क्या थी, अब चली गई और उनको कैंप से बाहर निकाल दिया गया। Thus, being insulted, the humiliated Ashwatthama was simultaneously killed and not killed by the intelligence of Lord Krishna and Arjuna. तो इस तरह से जो इंसल्ट है अश्वत्थामा के लिए, वो एक तरह से मरना और ना मारना दोनों हो गए कार्य, ठीक है। आगे बोला है, वापनम द्रविनंदनम स्तनम निरापनम तथा एष हि ब्रह्म बंधुनम वधो नन्योस्तिधाहिका। क्या बोला है, cutting the hair from his head, depriving him of his wealth, driving him from his residence are the prescribed punishment for the relative of a Brahmana. There is no injunction for killing the
बॉडी। तो क्या किया, सर से बालों को निकाल दिया, वेल्थ छीन ली और रेजिडेंस बाहर निकाल दिया उनको। दिस वाज द पनिशमेंट फॉर द रिलेटिव ऑफ ब्राह्मणा, ब्रह्म बंधु के लिए। किल मारने का इंजेक्शन नहीं था, तो इस तरह से उनको पनिशमेंट किया गया। पुत्र सुकर्तरु सर्वे पांडवा सा कृष्णया स्वनमृतनम यत्कृत्यम चक्ररूर निरहरणादिकम। क्या बोला है? Thereafter, the sons of Pandu and Draupadi, overwhelmed with grief, performed their proper rituals for the dead bodies of their relatives. Thus end the Bhaktivedanta purport of the first canto, 7th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled "The Son of Drona Punished." तो क्या बोला है? तो इस तरीके से क्या हुआ, ये अश्वत्थामा को पनिशमेंट दिया गया। क्या क्या, मनी निकाल दिया गया और बाल, जो इंसल्ट होती है ब्राह्मण की, दिस इज एज गुड एज लाइक किलिंग। वो एक मरने के समान ही उनकी वेल्थ छीन ली, वहां से रेजिडेंस से निकाल दिया गया, तो मृत्यु के समान था। तो एक तरीके से उनमें जान भी है और मृतक भी है, तो दोनों चीजें यहाँ पे फुलफिल की। देखो बुद्धिमता, भगवान में कितने भक्तों में बुद्धि होती है। तो इस तरह से मिडिल पाथ निकाला गया और दोनों को पैसिफाई किया गया, भीम को भी और द्रौपदी मैया को भी। भीम कृष्ण और द्रौपदी सारे पैसिफाई हो गए। दिस इज हाउ द अश्वत्थामा गॉट पनिश्ड। देखो कई बार कैसा होता है, शास्त्र में भी है, मगर कुछ लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कैसे एक सोल्यूशन निकले? तो एक बुद्धिमता से भगवान ज्ञान बुद्धि देते हैं, समझ में आता है। सो दिस इज हाउ द होल इंसिडेंट वाज देयर। सो एनी ऑफ यू हैविंग एनी कमेंट ऑन द होल स्टोरी? I'm sorry I took time today, but I don't want to stop in middle because काफी अच्छा चल रहा था, तो मैं नहीं चाहती थी कि बीच में स्टॉप करें। तो यस, अगर किसी को कुछ आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। यस, हरे कृष्ण। यस अक्षय। वो पॉइंट बहुत अच्छा था कि इवन आफ्टर बीइंग इन सच अ पेन, मतलब उन्होंने जो शुद्ध भक्त होते हैं वो उन्होंने अपने ही मतलब कंपैशन नहीं छोड़ा। मतलब हाउ कंपैशनेट दे कैन बी, एंड उन्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है। मतलब माया का उनके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं होता है। दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। और दूसरी बात कि वो अपना रैशनलिज्म छोड़ते नहीं है। यस, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी आने के बाद करने लगते हैं, मतलब गुस्से के बारे में कुछ भी कर, वो सोचते हैं, वो बहुत शांति से मतलब चीजों को एनालाइज करते हैं। और उनमें बहुत ज्यादा दया होती है, बहुत दया होती है, बहुत कंपैशनेट होते हैं। मतलब हम लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है नॉर्मली, क्योंकि हम लेकिन गुणों के जो अधीन शुद्ध होते हैं ना, भक्त मतलब जो होते हैं भक्त उनकी हैं वो एक गुणों के क्वालिटी तो अधीन नहीं यही है, उनका जो एक नेचर है, इट रिमेन्स इन ऑल सिचुएशन। वी सॉ द द्रौपदी मैया। एग्जैक्टली द्रौपदी माता का तो बहुत अच्छा लगा एक्चुअली उनके पॉइंट सुन के। मतलब इवन आफ्टर बीइंग इन सच ए ग्रीफ, शी, मतलब उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मतलब अपने दुख पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और आगे वाले के बारे में ही सोचा। तो बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। महाभारत की स्टोरीज बहुत अच्छी होती है, मतलब वो कथा बहुत मन को कंट्रोल नहीं कर रहा। Yes. So that was a great learning from here. How even one goes through one's own trouble, but still devotee was able to see the कृपाचार्य की जो बहन कृपी का वो दुख देख पाई वहां पे, द्रोणाचार्य की जो पत्नी थी, क्योंकि द्रोणाचार्य was already killed, वो मर चुके थे। तो it was only सहारा कौन था? अश्वत्थामा। तो बोला कि अब कैसे वो रहेंगी। So that was she saw, उस समय उन्होंने वो देखा उस चीज को। She was able to understand the pain, if she, अगर वो भी अश्वत्थामा को खो देंगी तो वो क्या पेन झेलेंगी, तो उस चीज को देख पाई। सो दिस इज अ डिवोटी, दिस इज अ डिवोटी। यस, एंड एनी फर्दर पॉइंट्स? माता जी, मैंने मतलब एक पॉइंट मिस हुआ है मुझसे, वो वाला था ना कि मतलब जब द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा देवर ऑल लाइक ब्राह्मणस थे जब तो वो लोग बैटलफील्ड में क्यों आए थे? वो पॉइंट मेरा बीच में शायद मिस हुआ है। द्रोणाचार्य एज ए, क्योंकि ब्राह्मण का क्या रोल होता है? टू गिव टीचिंग्स, टू गिव नॉलेज, है ना। तो ब्राह्मण कैन एक्सेप्ट द प्रोफेशन, मिलिट्री टीचर का प्रोफेशन भी वो ले सकते थे। सो ही वाज द मिलिट्री साइंस टीचर। सो क्योंकि अस्त्र शास्त्र का ज्ञान देते थे, तो दैट्स व्हाई ही वाज ऑन द बैटलफील्ड ऑन द कौरव साइड। तो फिर अश्वत्थामा क्यों आया बस फिर? अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। तो मतलब उनको क्या जरूरत थी जब ऐसे था तो? He was on the sides of Kaurava, so he was there to fight, because उन्होंने भी तो अस्त्र शस्त्र सीखे थे ना। तो अब जैसे जरूरत था, तो इवन द्रोणाचार्य फादर was there, the son was also there on the side of battlefield.
he was also well trained in the fight. वो भी well trained थे, तो जब द्रोणाचार्य की मृत्यु तो he was into very much grief. तो वो रिवेंज लेने के लिए उन्होंने उनके पुत्रों को मारा, ऐसा, मगर वो गलत तरीका अपनाया. इवन दुर्योधन डिडंट, दुर्योधन का भी ऐसा आदेश नहीं था, तो वो गलत किया उन्होंने. तो ये बताया गया कि बीइंग अ ब्राह्मण, ब्राह्मण कोई भी ये प्रोफेशन ले सकते हैं, वो मिलिट्री टीचर का भी. दैट्स अ गिविंग द नॉलेज, सो इट कैन बी इन एनी डिपार्टमेंट, सो दे कैन टेक अप इन एनी डिपार्टमेंट. तो कोई भी डिपार्टमेंट है, दे कैन रिप्रेजेंट. ओके, और कुछ नहीं कल माता के जी, लिए मैं तो होमवर्क बस रहेगा. अब ये जो हमने ये पूरा एपिसोड पढ़ा, ये पनिशमेंट वाला, तो इस पे आप लोग ट्राई टू गेट मोर लेसन्स फ्रॉम हियर, और ट्राई टू गेट मोर टीचिंग्स. कल के लिए मैं आपको छुट्टी दे रही हूँ, मॉर्निंग के लिए. इवनिंग वी विल बी हैविंग द क्लास, ठीक है. सो इवनिंग में हमारा क्लास रहेगा. आई वांट कि आई थिंक अक्षय तो नहीं आ पाएंगे ना इवनिंग में. सो मंडे आई थिंक पूजा माता जी विल ज्वाइन, ताकि उनका भी रिवाइज हो जाए, क्योंकि हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. सो यू नीड टू गेट द लेसन्स फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है. एंड कल का इसलिए मैं आपको टाइम दे रही हूँ मॉर्निंग में. यू विल बी हैविंग, आई विल आल्सो गो थ्रू एंड प्रिपेयर द लेसन्स. सो प्रिपेयर द लेसन्स फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है. दैट वी विल डिस्कस ऑन दी मंडे, ताकि पूजा माता जी ज्वाइन करें, जिनका मिस हुआ है वो भी, ताकि उनका भी मिस आउट ना हो, एंड शी वाज एबल टू रिलेट व्हाट वी स्टडीड. ठीक है, इज इट फाइन? ठीक है. कल शाम को तो क्लास रहेगा, आज भी शाम को क्लास है, मगर कल मॉर्निंग के लिए आपको मैं छुट्टी दे रही हूँ, ठीक है. कि मॉर्निंग में प्रिपेयर योरसेल्फ, टाइम है तो आप इस चैप्टर को एक बार रिवाइज अप कीजिए, एंड ट्राई टू गेट द लेसन्स आइदर ऑनलाइन, जैसे भी आपको ठीक लगे. थोड़ा सा रिसर्च कीजिए इस पे, और थोड़े लेसन्स लेके आइए, ताकि हम लोग मंडे को इसी चैप्टर पे डिस्कस करें. देन वी विल रिज्यूम आवर न्यू चैप्टर फ्रॉम ट्यूसडे. तब तक पूजा माता जी भी आ जाएंगी, क्योंकि आई डोंट वांट कि उनका भी मिस हो, क्योंकि शी वाज रेगुलर, बट अभी वो वृंदावन है, तो शायद वो आ जाएंगी ट्यूसडे तक. तो मंडे तक आ जाएंगी, तो वो भी सुन सके उसको. ठीक है, फाइन विद ऑल? माता जी मेरा थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है एक्चुअली, एकदम सारे टाइम तो कांस्टेंट सुन, मतलब मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, तो मैं फिर से एक बार तो जाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा. नहीं, चैप्टर मैं नहीं आप पढ़ना लोगों को है. इफ यू कैन गेट सम लेसन्स, व्हाटएवर इज इन योर माइंड, जो भी अभी तक याद है, यू जस्ट मेक अ नोट्स. ठीक है, मतलब जो जो मुझे अभी तक याद है, और जो जो हाँ, जो बस भी याद है, मतलब जो लेसन्स आपको लग रहे हैं, यू जस्ट पॉन्डर वन मोर टाइम, एंड व्हाट आर द लेसन्स यू कैन डिराइव फ्रॉम हियर, सो राइट इट डाउन. ओके, okay. Asa, you can do the search. Okay, so that will, तभी मैंने कल के लिए ऑफ रखा है, ताकि आप थोड़ा सा इस पे टाइम दे सके. ठीक है, so that we'll discuss on Monday. Okay, so we'll stop here. Gantra Shivan, let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, all the small devotees की जय. Thank you so much, all the devotees, and Krishna Arjun की जय, द्रौपदी मैया की जय. So much nice lessons. Even I will also try to get more lessons from here. So we'll discuss on Monday. Okay. See you all in the evening class. Hare Krishna. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna.